डिस्कस कर दे सारा कुछ, वे डिस्कस कर लेते हैं। Here you have received a letter from the company secretary of ABC Group of companies on March 4, 2006. Group consists of 4 public limited unlisted companies. Secretary requested you to advise him as to who will have the authority to appoint new auditors. ये असल में रिक्वायरमेंट है, who will have the authority to appoint new auditors, इसको अंडरलाइन करें। Who will have the authority to appoint new auditors in following situations relating to different companies of the group. अब वन बाय वन हमें कंपनीज के बारे में बता रहा है। कंपनी ए के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑडिटर्स ऑफ कंपनी ए विल बी रिटायरिंग इन अगस्त 2006 ऑन द कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑफ द कंपनी। अब कौन अथॉरिटी है इधर? मेंबर्स। बस इतना लिख दे कि अगली बात भी लिखे। अगली बात क्या है? अगर मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते तो कमीशन। B. Auditors of company B were removed by the members on March 2, 2006. March 2, 2006 को रिमूव कर दिया गया था। अब मिड टर्म रिमूवल है, मिड टर्म रिमूवल का केस है। क्यों? तो कौन बाइंड करेगा? डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। ऑडिटर ऑफ कंपनी सी became disqualified on February 14, 2006. कमीशन करेगा अपॉइंट, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, कमीशन करेगा अपॉइंट। ऑडिटर्स ऑफ कंपनी डी रिजाइंड ऑन जनवरी 28, 2006. कंपनी डी के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन पे सुन लीजिए, क्या रेजिग्नेशन कैजुअल वैकेंसी है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कैजुअल वैकेंसी है? कितनों का ख्याल है नहीं है? देखिए लॉ ने क्लियरली इसको आंसर नहीं किया, कम से कम जितना मैंने लॉ पढ़ा उसमें क्लियरली मुझे इसका आंसर नहीं मिला। मैंने एक दफा सर्च करने की कोशिश की थी इधर उधर से भी, रेजिग्नेशन एग्जैक्टली डिस्क्वालिफिकेशन कैजुअल वैकेंसी है कि नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसे कैजुअल वैकेंसी के लिहाज से ट्रीट किया हुआ था, हमने भी इसे कैजुअल वैकेंसी के लिहाज से ट्रीट करके कह दिया कि विद इन 30 डेज जो है वो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ने करनी थी, वो नहीं करते। तो अब इस वक्त अपॉइंटमेंट किसने करनी है? कमीशन। लेकिन अगर आप इसको कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं भी करते हैं, आंसर स्टिल सेम होगा, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर रिजाइन कर दे, विड्रॉ कर ले, तो याद रखे वो लॉ में एक प्रोविजन लिखी हुई है, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, तो अपॉइंटमेंट एससीसी भी करेगा। ये लाइन लिख ले, ये लिखी हुई है कहीं पे, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट। जहां पे अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, वहां पे कहीं पे एक लाइन लिख लें, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन, एससीसीपी। तो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम होगा कि ऑडिटर ने रिजाइन किया तो अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा। जी मेरा पॉइंट सी में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है। कैजुअल वैकेंसी अराइज डायरेक्टर ही करेंगे, डायरेक्टर ही करेंगे। तो हमने क्या बोला? नहीं, कैजुअल वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी। ये जो कंपनी सी के केस में मैंने कमीशन बोल दिया, नहीं, कैजुअल वैकेंसी है, रिवर्स करना है। कैजुअल वैकेंसी है तो इसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेंगे। कब? विद इन 30 डेज। क्या 30 डेज गुजर चुके हैं? नहीं गुजरे, अभी नहीं गुजरे। ए भाई, तो मैंने गलत पढ़ा दिया तो मुझे आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? हैं? ध्यान ही नहीं दिया इसका। अच्छा, अब ये होता है उजरे गुना बदतर अज गुना। कहते मैं ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे लेक्चर पे तुम ध्यान ही नहीं देते क्या? क्यों? इस काबिल नहीं होता मेरा लेक्चर की ध्यान दिया? भाई आपने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया ये इशू? लिख रहे थे, ये किन्होंने आइडेंटिफाई किया है? शाबाश भाई, आपको 100 रुपया इनाम मिलेगा मेरी तरफ। क्लास के बाद टीए रूम में ना जाना, नहीं आ जाना क्लास के बाद, ठीक है जी। तो कंपनी सी में वो कह रहा है डिस्क्वालिफिकेशन, कैजुअल वैकेंसी है, विद इन 30 डेज डायरेक्टर ने अपॉइंट करना।
जी 6 क्लियर हो गया क्वेश्चन? 6 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?